हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस हेल्थ एंड होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, हाई यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जिसके कारण अक्सर लोगों को जॉइंट्स में पेन होता रहता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है या बहुत से लोगों को किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी बन जाती है। और जब आपका हाई यूरिक एसिड डायग्नोज हो जाता है तो उसके लिए आपके डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आपको डाइट के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सके। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको हाई यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी के अंदर क्यों बनता है, यूरिक एसिड की बॉडी में क्या जरूरत है, और अगर ये बॉडी में बढ़ता है किस तरह से डाइट के साथ इसको ठीक किया जा सकता है। यानी हाई यूरिक एसिड में आपकी क्या डाइट होनी चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता कैसे है। देखिए, हमारी डाइट के अंदर एक नेचुरल फूड सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं प्यूरिन्स। ये जो प्यूरिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्यूरिन हमारी बॉडी के अंदर लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है और लीवर में प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। ये जो यूरिक एसिड होता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में बनने लगे तो उसके कारण एक्सेस ऑफ जो यूरिक एसिड होता है आपके बॉडी के जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण आपको जॉइंट्स पेन होने लगते हैं या किडनी के अंदर स्टोन्स भी बन सकते हैं। एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी यूरिन के साथ, यानी जो आपके गुर्दे हैं वो आपके यूरिन के साथ के अंदर इसको बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। अब हम बात करें कि ये बनता क्यों है, एक्सेस क्यों बनता है। अगर इसके बनने की कारण बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है हाई प्यूरिन डाइट। यानी हमने समझा कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्यूरिन होता है उसके मेटाबॉलिज्म से जो मटेरियल है वो यूरिक एसिड बनता है। तो अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा प्यूरिन्स जा रहे हैं तो जो एक्सेस ऑफ प्यूरिन आपकी डाइट के अंदर जाएगा, जो उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो ओबेसिटी यानी मोटापा। इसी तरह से वो लोग जिनको कोई तरह की किडनी डिजीज है तो उसके कारण आपकी किडनी प्रॉपर्ली यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाएगी तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगे और कई बार ये जेनेटिकली भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस है और आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको डाइट थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, तो अब कौन कौन सी डाइट है जो आपको यूरिक एसिड में ध्यान रखना है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से और बहुत सी स्टडीज के बेस पे कुछ फूड आइटम्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो अगर आपका हाई यूरिक एसिड है तो आपको नहीं खाना चाहिए और कुछ चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपनी डाइट के अंदर हाई प्यूरिन डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि प्यूरिन जितना ज्यादा आपकी डाइट के अंदर जाएगा उतना इसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। उसी तरह से हाई फ्रुक्टोज जो डाइट है वो भी आपको अवॉइड करनी है। अगर हम नट्सेल में बात करूं तो आपको मीट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, आपको सी फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, आपको अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए और हाई फ्रक्टोज वाले जो फूड्स है ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम कुछ प्रोडक्ट्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं। मैंने क्लिनिकली मेरी प्रैक्टिस में देखा कि वो लोग जो कोई तरह से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या जिम में जा रहे हैं या वेट रिडक्शन के लिए कोई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो जो मार्केट के पैक्ड फूड आइटम जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, ऐसे लोगों के अंदर देखा गया कि इनका यूरिक एसिड जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी तरह से वो लोग जो वेट रिडक्शन के लिए सुबह नींबू पानी जो है गर्म पानी में लेते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर भी जॉइंट पेन और यूरिक एसिड की अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिली। इसी तरह से अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा रहता है तो आपको फ्रीज में जो रखा हुआ ठंडा पानी या ठंडा खाना अवॉइड करना चाहिए। कोई भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स है या सोडा है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का तो इससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। वहीं अगर आप ल्यूकवार्म या थोड़ा गर्म पानी लेते हैं तो आपके यूरिक एसिड को घटाने में मदद करता है। इसी तरह से अगर आपको हाई यूरिक एसिड है तो आपको बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको किसी भी तरह की केक्स है, पेस्ट्रीज है या ब्रेड है, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, दालों से रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप दालें पर्टिकुलरली जैसे चना है, राजमा है, छोला है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनको आप बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लें। और जिस टाइम आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो कुछ समय के लिए आपको इनको बंद कर देना ही ठीक रहेगा। हालांकि ये सारे वो नेचुरल प्रोटीन्स और प्यूरिन से होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो एक बार आप इन सारे फूड आइटम्स को, दालों को जिनको भी ने बात की, इनको भी एक बार आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और जब ये नॉर्मल रेंज के अंदर आपका आ जाता है तो फिर आप ओकेजनली धीरे धीरे इसको कभी कभी जो है डाइट के अंदर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट के अंदर रूटीन के अंदर आप दाल खा रहे हैं और आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको इसको बंद करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से घरों के अंदर रोज दाल खाई जाती है या सुबह शाम भी दाल खाई जाती है।
है, तो ऐसे के अंदर आपको इसको बंद करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। उसके अंदर भी आप देखें कि आप लो फैट मिल्क लें, यानी आप दूध गर्म करें, उसकी मलाई हटा के और उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपके लिए जा सकते हैं। अब हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। आप हर सीजन के जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो सभी जो है लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि नेचर ने आपको जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जब आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हो तो उनकी आपको जो है एक बार इंटेक रोक देना चाहिए। जैसे हम बात करें फ्रूट्स के अंदर जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे आंवला है, अंगूर है, संतरे हैं, मौसमी है, नींबू है, तो ये जितने भी सिट्रस जो फ्रूट्स हैं जो एसिडिक हैं, क्योंकि यूरिक एसिड है ऑलरेडी, और अब आपका अगर एसिडिक फ्रूट्स आप इस तरह के ज्यादा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। तो एक बार को आपको इनकी जो मात्रा है वो बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। आप दूसरे फ्रूट से वो खा सकते हैं। इसी तरह से कुछ सब्जियां हैं जिनकी आपको जो है लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। जैसे हम बात करें तो पालक, मूली पत्ता, भिंडी, बैंगन, टमाटर, मटर, फूल गोभी, इन सब्जियों को आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लें। और आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, बहुत ज्यादा आपको पानी पीना है जिससे आपका यूरिन आउटपुट अच्छा हो, और जितना आपका यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड भी उतना ही ज्यादा बाहर आएगा। और लास्ट के अंदर अगर आपका वेट ज्यादा है तो अपने वेट को आप कम करें। फ्रेंड्स, इस डाइट को अगर आप फॉलो करेंगे, इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर साहब ने आपको अलग से कोई गाइडेंस दिया है, डाइट एडवाइस की है, तो उसको आप फॉलो करें। मैंने एक रूटीन वीडियो बनाने की कोशिश की है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और इसके साथ में होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके यूरिक एसिड लेवल को बिल्कुल कम कर सकती है। थैंक यू।